नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है झारखंड से। झारखंड के डाल्टनगंज की रहने वाली है सलोनी सिन्हा, जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल क्रैक किया हुआ था। पुराना जो एसएससी सीजीएल था, मतलब पहले वाला जो एसएससी सीजीएल था, उससे इनको पोस्टल असिस्टेंट का जॉब मिला हुआ है। ऑलरेडी ये वर्किंग है, अपने होम सिटी में ही वर्किंग है, मतलब डाल्टनगंज में ही एज अ पीए ये जॉब कर रही हैं। और ये जॉब करते करते इन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू ऑडिटर का पोस्ट लिया हुआ है। तो समझते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं सलोनी की। सलोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। सलोनी, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम सलोनी सिन्हा, हम डाल्टनगंज झारखंड के रहने वाले हैं। 2017 सीएचएसएल से हमें पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी और ज्वाइनिंग हमारी 2020 में हुई थी। और अभी फिलहाल 2022 सीजीएल के थ्रू हमें ऑडिटर का पोस्ट मिला है कैग डिपार्टमेंट में। जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। पढ़ाई लिखाई 10 12 कहाँ से किए, क्या सब सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, वो सारा कुछ। जी 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 जी। हमारी फैमिली में मम्मी पापा और हमारी दो छोटी बहनें हैं। और हमारी पढ़ाई की बात रही तो हमने शुरुआत से तो हमारा सीबीएसई बोर्ड ही था। 10th 12th भी सारा इंग्लिश मीडियम से हुआ है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन हमारा फिजिक्स ऑनर्स से था। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स सारा जितनी भी हमारी कॉलेज स्कूलिंग सब कुछ डाल्टनगंज से ही हुआ है, यहीं से। उसके बाद फिर जैसे जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने तो प्रिपरेशन भी घर से ही किए थे हम। कहीं बाहर ऐसे स्पेशली कोचिंग वगैरह के लिए तो नहीं गए थे। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मोबाइल हाथ में आया तो फिर वही यूट्यूब की दया दृष्टि हुई और यूट्यूब से ही जो भी प्रिपरेशन करा। तो उसके बाद भी फिर 2017 वाला सीएचएसएल में क्लियर हुआ, पीएस से मिला, 2 साल यूपी में जॉब करा। और अभी रिसेंटली ही ट्रांसफर हुआ हमारा जनवरी के टाइम पे 2023 में। एंड देन फिर उसके अच्छा, बाद मतलब पहली पोस्टिंग आपकी जो है यूपी में थी, राइट? जी जी और जी, वहां दो हमारी साल पहली कंप्लीट पोस्टिंग। हो गया था, प्रोबेशन कंप्लीट करके आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाला था, तो आपको यहाँ मिल गया, राइट? जी जी और साथ में एसएससी सीजीएल 2022 भी आपने दिया, और वो भी क्लियर हो गया फाइनली, राइट? जी। चलिए, हाँ। तो एसएससी के बारे में जान लेते हैं कि एसएससी आपकी लाइफ में बीएससी और फिजिक्स ऑनर्स आपने किया हुआ है, तो एसएससी आपकी जी। लाइफ में कैसे आया? एसएससी एक्चुअली हम जब सेकेंड ईयर में थे ना ग्रेजुएशन के, तो सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के टाइम हमारी फ्रेंड्स कुछ सीएचएसएल का पेपर देने जा रही थी। मेरे को आइडिया नहीं था एसएससी के बारे में उससे पहले। तो हमने भी फॉर्म भरा था, तो वो फिर एग्जाम दिया था। तो वो तो क्लियर नहीं हुआ था हमारा 2016 वाला। बट उसके बाद फिर 2017 वाला सीएचएसएल मैंने दिया तो फिर वो क्लियर हो गया। और फिर उसी समय से कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन में थे ही। तो सीजीएल भी था ही, अल्टीमेट तो सीजीएल ही रहता है लोगों का एसएससी में अब एंटर करते फील्ड में। तो फिर सीजीएल 2019 मैंने दिया था, पहला अटेम्प्ट मेरा 2019 में था। बट उसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो नहीं पाया था हमारा मेंस में। मतलब 540 मार्क्स थे आउट ऑफ 600, बट नॉर्मलाइजेशन के कारण वो मार्क्स हमारा कम हो गया था। बट तो हम लिस्ट से बाहर हो गए थे। तो 2019 हमारा हो नहीं पाया था। फिर 2020 और 21 तो जॉब के रहते रहते ही दिए थे। 2020 में तो प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। तो 21 वाले में हमारा फाइनल तक पहुंचते मेरिट में नहीं बन पाया था। और फिर 22 में फिर ऑडिटर मिला फाइनली। सर ऑडियो चला गया है। हाँ, पहले आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे, और सीएचएसएल 2017 में आपने क्लियर किया है, और पहला जो सीजीएल है वो 2019 का रहा है, करेक्ट? ठीक है, जी और जी पहले में आपको कुछ नहीं मिला, 20 वाला भी आपने दिया था, उसमें भी कुछ नहीं मिला, करेक्ट? जी। ठीक है, फिर 21। 21 और 21 में जो है फाइनली लास्ट तक पहुंचे थे, करेक्ट? हाँ, मेरिट मेरिट से आउट हो गए थे। मेरिट से आउट हो गए। तो मतलब पुराने पैटर्न पे आपने 3 अटेम्प्ट दिया हुआ था, और जो जी नया पैटर्न आया उससे आपको सिलेक्शन मिल गई। फाइनली एसएससी सीजीएल जी आपने क्लियर किया, राइट?
हाँ, पुराने और ये पुराने ऐसा था। पैटर्न के कारण दिक्कत हो रही थी, या नया पैटर्न आ गया तो वो इजी हो गया, क्या ऐसा चमत्कार हुआ? नहीं, पैटर्न का ऐसा था नहीं कुछ, क्योंकि 2019 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें भी हमारे मार्क्स तो ठीक ही थे। एज इन इंग्लिश में हमारा 187 था 200 में से, मैथ्स में 182 था। बट वो जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना 18 नवंबर का जो शिफ्ट हो था हमारा, वो इजी था। तो उस पेपर में जितने लोगों के मैथ्स में 190 से कम थे उनके सारे के मार्क्स रिड्यूस हो गए थे। तो हम उस वक्त भी हमारा था कि हो जाएगा, बट वो हो नहीं पाया था। बट अल्टीमेटली वो जो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा ना मैंने, तो वो चीज एक्यूमुलेट होता चला गया। वो बीच में छोड़ देते तो अल्टीमेटली मेरे को कुछ नहीं मिलता। वो चलिए, एक चीज होता है एसएससी कंसिस्टेंट जैसे, रहे। हाँ, जैसे ही आप एसएससी सोचे थे, तो एसएससी सोच के जी। तैयारी स्टार्ट किए, तो क्या क्या स्टेप था आपका, कैसे कैसे किए तैयारी? जैसे जैसे एसएससी जब स्टार्ट किए थे तो एक दो लोगों के वीडियोस देखे थे, जो टॉपर्स के वीडियो स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद पहले तो बेसिक चीजें ही उठाई थी। जैसे पहला मैंने मैथ्स के लिए अगर बोले तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, तो उसको पहले मैंने पूरा पढ़ा था, पूरा करा था उसको। ये 2019 से पहले का बात कर रहे हैं हम, जब वो वाला अटेम्प्ट लिया था। उस हम्म। वक्त में तो एसएससी का जो कोर बुक्स होता है उसको करा था मैंने। एक प्लेटफॉर्म की बुक आती है इंग्लिश की, उससे वो कैब किया था मैंने। वोकेबलरी करते थे। और यूट्यूब पे तक छोटा छोटा वीडियोस डालते हैं टीचर्स, 15 मिनट्स का वोकैब का। तो वो काफी सारे वीडियोस देखे थे मैंने, उसके नोट्स भी बनाए थे वोकैब के, है ना। हम्म। तो वो वोकैब हमारा अच्छा हो गया था। और उसके बाद ऐसा इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं थी, क्योंकि मीडियम इंग्लिश था। तो पैसेज वगैरह कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में वैसा कोई खास इशू नहीं आता था। हम्म। हमारा थोड़ा जीके जीके थोड़ा लैग कर रहा था। और अभी हम ये अगर कहें ना कि ये सक्सेस हमारा क्यों इस अटेम्प्ट में हुआ, पहले वाले में क्यों नहीं, तो जीके फैक्टर बना था। क्योंकि हम जीके पे कभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि मैथ्स स्ट्रांग था और पुराने वाले पैटर्न में मैथ्स और इंग्लिश ही आता था, तो उसी पे ध्यान देते थे। और जीके पे उतना ध्यान नहीं देते थे। बट कहीं ना कहीं वो लैग कर जाता था, मैथ्स मैथ्स वाला भी चीज लैग कर जाता था। बट बीच में क्या था ना कि मैंने बीपीएससी का एक अटेम्प्ट किया था अभी, इसके पिछले वाला जो आया था बीपीएससी 67। तो उसके लिए काफी सारा जीके पढ़े थे हम। वो तो वो मेरे को बहुत काम किया था। काम वो आए। भी हाँ, वो मेरे को काम, वो वहां पे मेरे 6 नंबर से छूट गया था बीपीएससी। तो एकदम ही हम तो एकदम होप खत्म हो गया था मेरा, क्या कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा, हमारा क्लियर ही नहीं हो रहा। बट उसका जो जीके मैंने पढ़ा था वो मेरे को इसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। हम्म। हाँ, तो वो चीज था। मतलब जीके जीएस के कारण जो है आपको इसमें इजी हो गया हाँ मेरिट लिस्ट में आना, राइट? जी चलिए, तैयारी जी को जी। सॉरी, तैयारी को स्टेप बाय देखते हैं। मैथ्स के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया था, शुरू से लेके? मैथ्स एक तो मैंने बताया किरण की बुक मैंने पढ़ी थी। वो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट जब लिया था। उसके अलावा फिर गगन प्रताप सर का यूट्यूब पे पहले वीडियोस डालते थे तो उनको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से फॉलो करा है मैंने। तो वो उनके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका तरीका मेरे को बहुत सही लगता था। बहुत जल्दी वो सॉल्व करते, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में काफी सारे तरीके बताते हैं। तो वो करते करते फिर उनका ना एक मैथ स्पेशल का बैच आता है, तो वो मैंने लिया था। आई थिंक 2019 के टाइम में ही लिया था। तो उससे मेरा एक कोर कंप्लीट हो गया था, बेस बेस कंप्लीट हो गया था। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मॉक्स बड़े सारे लगाए। मॉक्स करीबन मॉक्स तो मतलब अराउंड 100 से ऊपर ही लगाया था मॉक्स। तो वो चीज है। और मैथ्स के लिए तो इतना ही। मतलब मैथ्स के लिए आपने जो हमारे सर हैं गगन प्रताप सर, उनका कोर्स लिया जी था, और फिर जी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके मॉक लगाए थे। कोई बेसिक बुक हाँ वगैरह मॉक्स। नहीं, आर एस अग्रवाल, किरण, ऐसा कुछ बुक्स वगैरह नहीं किया? नहीं, किरण तो वो जब सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना उस वक्त में हम्म। किरण कर लिए थे, वो कंप्लीट था। हाँ हाँ। उसके ऊपर से क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए तो वो मॉक्स बहुत सारे लगाए थे, तो मॉक्स से ही हेल्प हुआ है हमारा। हम्म। मॉक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक्स बहुत ये जरूरी है चीज तो दोस्तों। है। जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सक्सेस का राज, इससे पहले भी एक कैंडिडेट आए थे, उन्होंने भी मॉक्स ही बताया था।
इनका भी है कि घर में आप जितना मॉक देंगे उतना आप सफलता की तरफ मूव करेंगे। जैसे सलोनी ने सफलता पाई है, सिर्फ और सिर्फ मॉक को ये करियर दे रही है, 100+ मॉक लगाया है। तो आप लोग देखिए कि आप कितने मॉक लगाए हैं। अच्छा, मॉक जो लगा रही थी सलोनी, तो उसमें थोड़ा जी बताओ क्या क्या करते थे। जैसे मान लो मॉक दे दिया, उसके बाद क्या करते थे, जी। या मॉक लगाने के पीछे कुछ स्ट्रेटजी जो बच्चों को काम आए। जी जैसे जब जॉब में नहीं आए थे, हम 20 में ज्वाइन करा है ना जॉब, तो उसके पहले जब मॉक लगाते थे ना, तो जैसे मॉक लगाया दिन में एक, और उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चंस हमारे गलत होते थे, जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस और मैथ्स के वैसे क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट मैंने गलत लगाया, कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, तो उस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम एक कॉपी में लिखते थे। ठीक है, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, इस तरीके से करके, तो इस तरीके से करीबन मेरा 2 कॉपी रेडी हुआ था एग्जाम से पहले। तो हम्म। उसको मैंने रिवाइज करा, तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट वो है ना, वो रिवाइज हो जाता था। अभी ये वाले अटेम्प्ट के पहले भी वो रिवाइज करके हम गए थे, तो वो काफी अटेम्प्ट, वो सारे मतलब कॉन्सेप्ट मैथ्स के रिवाइज हो जाते, और जीके के क्वेश्चंस काफी सारे रिवाइज हो जाते, स्टैटिक वगैरह। तो मतलब जो प्रीवियस ईयर का मॉक लगाया, उसका मॉक लगाने के बाद नोट्स बनाए, कहने का मतलब जो हाँ क्वेश्चन जी, एक नहीं हुआ एनालिसिस उसके, एनालिसिस। हाँ, अच्छे से नोट्स बनाए अपनी हैंड राइटिंग में, जिसको कि बार बार आप जी रिवाइज करते थे, उससे आपको फायदा जी होता। जी। राइट, ठीक है। हाँ। मैथ तो समझ में आ गया। व्हाट अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग में क्या किया था आपने। रीजनिंग तो बस मॉक से ही हो गया था। रीजनिंग का एज सच जैसे कुछ टॉपिक्स है ना जो थोड़े से मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स लगते थे। बाकी जैसे क्लॉक हो गया, या फिर अपना वो कैलेंडर वगैरह, जिसके लिए थोड़ा आपको ट्रिक वगैरह चाहिए, तो हम्म उसके वीडियोस, ऐसे ही रैंडम वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे। हम्म। एज सच कोई प्रॉपर तो रीजनिंग का कोई भी नहीं करता है, मोस्टली लोगों के मॉक से ही हो जाते हैं, वही मॉक से। वही था हमारा भी। अच्छा, जी तुम्हारे मॉक से ही हो मैथ्स जाता। में प्री में कितने नंबर थे, और रीजनिंग में प्री में कितने नंबर थे, सीजीएल की बात करें तो। और प्री का ऐसा तो मेरे को याद नहीं है, टोटल एग्रीगेट हमारा 150 था प्री में। ऐसे 150। सेक्शन वाइज प्री का तो याद नहीं। हाँ, जी 150 था टोटल। इस ओके। जी मेंस का याद है क्या, मेंस का रीजनिंग और जी। मैथ्स। हाँ जी बता दो हाँ, मेंस। मेंस में हमारा, मेंस में मैथ्स में हमारा था 87, और हम्म। रीजनिंग में हमारा था 64। रीजनिंग में थोड़ा गलत चला गया था। अच्छा, 64 पे अ, अटक गए थे, 90 में 64, राइट। तो रीजनिंग जी अच्छा नहीं हुआ फिर। अ, रीजनिंग तुमको अगर हाँ रीजनिंग। तुम मैथ की तरह रीजनिंग में करते, तो शायद फिर 4600 ग्रेड पे इजीली मिलता। हाँ वो चूक रीजनिंग गए में हम थोड़ा इस गड़बड़ बार। हुआ। चलो, इंग्लिश में कितने नंबर थे। रीजनिंग की वजह से। जी। इंग्लिश में इंग्लिश की कहानी 111 बता थे। दो, शुरू से लेके अभी तक क्या क्या किया। इंग्लिश में मार्क्स हमारे 111 थे। और इंग्लिश में जैसे एक नीरू मैम का चैनल है, पिनाकल क्लासेस, तो वो लोग ना लंबे लंबे वीडियोस डालते, 8 घंटे 9 घंटे का। जैसे एक वीडियोस में सारा पूरा सिनोनिम्स रहेगा, एक वीडियोस में इडियम्स फ्रेजेस रहेगा, तो वो वीडियोस ही रिपीट करके देखते थे। मतलब एक वीडियो अगर देखा ना, तो उसको कम से कम 3 4 बार रिपीट करके ही देखना। इंग्लिश और जीके का तो मेनली यही है, आप जितनी बार रिवाइज करोगे, आपका वो चीज उतना ज्यादा पक्का होता चला जाएगा। तो इंग्लिश में वोकैब हो गया, या फिर कॉन्सेप्ट तो आप 1 2 बार ही पढ़ोगे, बाकी वोकैब आप जितना रिवाइज कर सकते हो आपके लिए उतना बेहतर है। वही किया था मैंने। जैसे ऑफिस में भी अगर कभी टाइम मिलता था, तो वो मेरा कान में चलता ही रहता था, वीडियोस ही चलते रहते थे वोकैब के या फिर जीके के, रिपीट पे देखते नहीं, रहते एक थे। तो बहुत अच्छी बात यह है, दोस्तों आप लोग भी ध्यान से समझिएगा, कि सलोनी का जो जॉब है, जॉब का जो नेचर है, वो पब्लिक डीलिंग वाला रहता है। जो पीए है उसमें बहुत बिजी रहते हैं लोग। उस बिजी वाले जॉब में रहकर भी अपने लिए टाइम निकालना, अपने यूट्यूब के लिए टाइम निकालना, और तैयारी के लिए टाइम निकालना, कितना बड़ा मतलब हर्डल होगा जिसको इसने पार किया है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, जैसे बहुत लोग होते हैं कि पीए मिल गया, ठीक है ना, अब जाने दो, अब स्टॉप करते हैं। लेकिन तुम्हारा ड्रीम था कि नहीं, इससे आगे हमको जाना है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता था, और जॉब में रहते हुए टाइम कैसे निकालते थे। टाइम का तो थोड़ा सा इश्यूज रहता है जॉब के साथ, बट हम थोड़ा सा ब्लेस्ड हैं, तो क्योंकि मेरे को जो ब्रांच मिला हुआ है ना पोस्टल में, उसमें उतनी ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, हमारा थोड़ा सा बैक ऑफिस है। तो हम्म। उसमें उतना ज्यादा, जैसे काउंटर वगैरह होते हैं ना, उसमें कंटिन्यूअसली पब्लिक डीलिंग होती है, तो हमारे वाले में उतना नहीं है, सॉर्ट ऑफ ऑडिट टाइप वर्क है, तो इसमें टाइम निकल जाता था।
और थोड़ा तो जैसे थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, जैसे मोस्टली लंच का टाइम होता ना तो लोग बैठ के लंच करते हैं, तो उसमें हम आज तक अपने ऑफिस में हमेशा से अकेली लंच की है, थोड़ा सा उसकी वजह से, क्योंकि लंच के टाइम में वो वीडियोस देख लेते थे, अभी सबके साथ बैठ के लंच करते तो वो चीज नहीं हो पाता, वो थोड़ा थोड़ा टाइम हमको चुराना पड़ेगा दिन भर में से, वो हम्म। चीज जैसे। हाँ। हाँ तो दोस्तों, एक नया वर्ड आप लोग सीख लीजिए। जो भी जॉब वाले हैं उनको टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, टाइम चुराना पड़ेगा, आपको टाइम रहेगा नहीं। बहुत बच्चे मेरे को हाँ, बोलते हैं सलोनी कि मैं तो सर जॉब करता जी, हूँ, मेरा टाइम मिलता ही नहीं है। बहुत स्टूडेंट हैं। हाँ, तो उनके लिए ये सलोनी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रहेगा कि कैसे आपको टाइम को चुराना है। लंच टाइम को भी इसने यूज किया है, क्योंकि लंच टाइम में अक्सर हम लोग गप्पे मारते हैं, ऑफिस के गॉसिप चलता रहता है। ठीक है, और उसमें लोग मजे लेते हैं। ठीक है, चटखारे मतलब मस्त जी। एकदम अचार पापड़ की बातें होती है, और बॉस को जो है भर पेट हम लोग मतलब कुछ नहीं करते हैं, डैश करते हैं। खैर, तो हाँ। ये ये सब इन्होंने परित्याग त्याग किया, छोड़ दिया। ठीक है, उसमें नहीं पड़ी, और वो जो 1 घंटे का टाइम है उसको भी एसएससी सीजीएल के लिए कुर्बान किया है। उसी का नतीजा है कि इनका एसएससी सीजीएल 2022 क्लियर हुआ है। इंग्लिश की कहानी तो समझ गए सलोनी। अब चलते हैं हम लोग, लास्ट है जीके जीएस। उसमें क्या चमत्कार हुआ, कितने नंबर आए थे मेंस में? जीके में हमारा 49 है, मेंस में। 49 आउट ऑफ 75, राइट? बहुत अच्छा नंबर है जीके में। अगर 49 है तो मतलब है कि अगर वो तीनों साथ देता सलोनी को, तो शायद सलोनी अभी टॉपर में होती, 200-300 के आसपास रैंक हो जाता। तो क्योंकि जीके बहुत जी। बहुत अच्छा नंबर लेके आई हो। तो क्या किया था, कौन सी जादू की छड़ी थी तुम्हारे पास? जादू की छड़ी का नाम विपिन गोयल सर है, उनकी वीडियोस देखे हैं हमने, स्टडी आईक्यू के सर है वो। हाँ तो हाँ। अच्छा बताया, जैसे हम बीपीएससी का बीच में तैयारी करने लगे थे ना, 2021 वाला जो अटेम्प्ट मैंने लिया था, तो उसमें जब नहीं हुआ था ना, तो ऐसा लगा था कि अभी एसएससी छोड़ देते हैं, कि नहीं हो रहा है, इसमें कुछ तो है यार, हर बार थोड़ा थोड़ा मार्क्स से छूट ही जा रहे हैं। हम्म। तो हमारे ऑफिस में एक कलीग है हमारे, तो वो भैया बोले कि मैम आप एक बारी बीपीएससी का अटेम्प्ट ले लो, वैसे भी आप कंटिन्यूअस हो ही तैयारी में, तो थोड़ा ही एक्स्ट्रा आप ऐड करना है आपको, तो आप एक बार लेके देखो। तो मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, 67th बीपीएससी। तो उसके लिए फिर हम पढ़ना शुरू किए, तो वही विपिन गोयल सर का ही वीडियोस देखते थे। हम्म। और वो उसका ऐसा है ना कि जैसे सुबह को खाना बना रहे हैं तो भी कान में हमारा वही चल रहा है वीडियोस, और ऐसा नहीं कि आप एक बार ही देख के छोड़ दोगे। हम ये चीज है कि उनका एक वीडियोस देख के कम से कम एक वीडियो 3 बार 4 बार रिवाइज करते थे, तो वो जितने भी क्वेश्चन उसमें बताते थे ना, वो सब पक्का हो जाता था मेरा। तो हम्म। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है जीके में, आप एक बार ही करके नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे, एग्जाम में भी जाके आपको डाउट लगा रहेगा, यार ये ऑप्शन था या ये ऑप्शन था, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रिवीजन वाला चीज ही है। तो ओके। तो बिपिन गोयल उसके सर का वीडियो हो गया, इसके अलावा कोई बुक्स बता दो। कौन सा बुक्स, कौन सा क्वेश्चन बैंक, क्या किया था? बुक से तो एज सच नहीं, लूसेंट जब बिल्कुल स्टार्टिंग किए थे तो लूसेंट पढ़ना शुरू किए थे, लेकिन वो कंप्लीट कभी हुआ नहीं मेरे से। तो हमारा वही था, विपिन गोयल सर का वीडियोस ही था, और उसके अलावा जो प्रीवियस, मॉक में हाँ मॉक में जो जो प्रीवियस मॉक ईयर में के। जो क्वेश्चंस आते, जी जी। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही रिवाइज करे करे हैं, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट। आप प्रीवियस जो ईयर। भी पढ़ रहे हैं ना, जी जी, बोलो। हाँ, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो ना, अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो लेकिन उसको रिवाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। क्योंकि आप अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपका जो पढ़ा हुआ भी है ना, उसमें भी आप अगर जाके एग्जाम में कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत ज्यादा गिल्ट में जाए डाल देगा आपको। तो हम्म। ये जीके के लिए, तो जीके और इंग्लिश के वोकैब के लिए रिवीजन इज द की ये। मतलब रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आपको हाँ, जीके जीएस में नंबर लेके आना है, पहला चीज। और कोई भी क्लास आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्लास, यहाँ पर किसी का प्रमोशन मैं नहीं करता हूँ, सबसे पहली चीज। इसलिए जो भी कैंडिडेट बोल रहे हैं उनको फ्रीडम है, जो पढ़ा है, जिनसे पढ़ा है, वो आराम से अपना चीज शेयर कर सकता है। ठीक है। अच्छा सलोनी, जैसे पढ़ाई करते करते तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि पीए तो हो गई हूँ, क्यों माथापच्ची करूँ? नहीं, हमारे पापा हमको अधिकारी बनते हुए देखना चाहते हैं। हम्म। हमारे पापा का बहुत बड़ा ड्रीम है, तो उसके लिए, और हमारा ये है कि गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए मौका देती है ना, आफ्टर 35 आप
कुछ चाहोगे भी तो नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी जब तक मौका मिला तब तक हाथ पैर मार लेते हैं, जितना ऊंचा उड़ना है उड़ने की कोशिश कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सलोनी अभी भी रुकने वाली नहीं है, ये बताना चाह रही है कि अभी मैं गिव अप नहीं नहीं। करने वाली हूँ। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, वो सलोनी जो है आपकी कॉम्पिटिटर है, आप समझ लीजिए, जिसने 100 मॉक लगा लिया है। तो अभी इनका जो मॉक का स्पीड है वो और डबल ट्रिपल होने वाला है। रोज कितने मॉक लगाती थी तुम जब ये एग्जाम क्लियर किया था? मतलब 2-3 महीने पहले, एग्जाम से तो 2-3 महीने पहले। डेली एक मॉक तो लगाए हैं। एक मॉक कंपल्सरी तो लगाई, एक अगर मॉक तो कभी, डेली। हाँ, कभी अगर टाइम नहीं मिला तो सेक्शनल वाले तो जरूर मार लेना है। जैसे मैथ्स का सेक्शनल आता है 15 मिनट का, 20 मिनट का, इस तरीके से। अगर टाइम नहीं मिलता है तो वो लगा लेते, वो चीज। ओके, मॉक जो है वो कहाँ से लगाती थी, कौन सा एप्लीकेशन था वो भी बता दो। टेस्ट टेक्स्ट बुक टेक्स्ट से। बुक से लगाते। ठीक है। तो मॉक लगाने के बाद एनालिसिस करती थी और फिर से मॉक लगाती थी, करेक्ट? ठीक है, ये तो हो हाँ गई हाँ। पढ़ाई लिखाई की बातें। और जब डिमोटिवेशन होता है, बच्चों को बहुत डिमोटिवेशन होता है, जैसे आज मेरे से कोई बात किया तो 10 दिन बाद फिर बोलेगा सर डिमोटिवेट हो गया, तो उससे कैसे लड़ती थी? डिमोटिवेट तो खैर बहुत बहुत डिमोटिवेशन तो हमेशा लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप थोड़े थोड़े मार्क्स अगर छूट रहे हो तो डेफिनेटली डिमोटिवेट तो होगी ही। तो हमारा तो हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो हमारे पापा हमको उतना डिमोटिवेट देख नहीं सकते। अगर हम थोड़ा लो हैं तो पापा मोटिवेट कर ही देंगे। और इसके अलावा फिर हम थोड़ी पोइट्री वगैरह करते, तो वो पोइट्रीज आ जाती है, वो अपनी पोइट्रीज कभी पढ़ लेते थे, किसी और की पोइट्री, या वीडियोस देख लेते थे कुछ अच्छे। देवीकीर्ति, विकास देवीकीर्ति सर हैं, उनके वीडियोस देख लेते थे कभी। अ, वेरी बहुत गुड। सारे। ठीक है, मतलब अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे सलोनी के पास इनके जो आइडियल है, ये इनके पापा हैं, 2-3 बार बोल चुके हैं वीडियो जी। में। तो पापा के कारण हाँ। ही इनका जो है मोटिवेशन लेवल कभी नीचे नहीं गया, और जब भी ज्यादा था पापा इनको मोटिवेट करते थे। तो आप लोग भी अपना जो भी मोटिवेशन है वो रखिएगा जरूर, क्योंकि सलोनी ने क्या बताया कि डिमोटिवेशन तो होना तय है, तो होगा ही। तो वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सलोनी, जी। इसके अलावा कुछ आप शेयर करना चाहती है नए एस्पिरेंट को? नए एस्पिरेंट को हम ये बोलना चाहेंगे, कंसिस्टेंट रहिए आप। अगर आपको फेलियर्स भी मिल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। एफर्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं, एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होते। आपको एक चीज, जैसे मैंने अपना बताया ना कि बीपीएससी के लिए तैयारी किए थे, वो वाला चीज मेरे को एसएससी में काम हुआ। तो अभी आप नहीं जानते कि आपको कहाँ पे क्या चीज कब काम आ जाएगा। तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, और एफर्ट्स कंटिन्यूसली डालते रहना है, जब तक आप अपने आप को जिस काबिल नहीं समझते हो वहां तक, जब तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक आप कोशिश नहीं छोड़ कंसिस्टेंट सकते। कंसिस्टेंट रहना है। जी। अच्छा सलोनी, तुम्हारे नंबर कितने थे सीजीएल 390 में? कितने नंबर आए थे जो ये पोस्ट मिला थ्री आपको? हंड्रेड इलेवन थ्री थ्री हंड्रेड इलेवन था रॉ। 311 हाँ। नंबर आए थे। और नॉर्मलाइज होने के बाद 320 मार्क्स थे। 320 नंबर, मतलब 320 बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ नॉर्मलाइज वाला ही हाँ मेन हाँ। कंसीडर होता है। तो 320 जी नंबर जी। आया है सोनाली को। और मेनली सलोनी का क्या था कि इनको झारखंड और उसके आसपास ही जॉब चाहिए था। इसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही सोच समझ के दी थी। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से याद आया कि आगाज योर जी। जर्नी पर आप कैसे आए? दिवाकर झा से मुलाकात हाँ कैसे हुई? जी सर, आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले तो ये एडमिट करना पड़ेगा। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल एब्रप्टली डाल दिए थे एसएससी वाले। सब लोग परेशान थे बिल्कुल ही। और हमारे मतलब फैमिली में एज सच किसी का भी सीजीएल से कोई बैकग्राउंड नहीं है, एसएससी वगैरह से। ठीक है। हम्म। तो हमारे पास वैसा कोई गाइडेंस के लिए कोई इंसान नहीं था जिससे हम पूछे कि कौन सा पोस्ट बेटर होगा मेरे लिए, कंसिडरिंग माय सिचुएशन, माय फैमिली सिचुएशन। तो यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आपका एक वीडियो देखे थे, इनकम टैक्स के बारे में। आपने बताया था, किसी का इंटरव्यू लिया था। तो हम्म। फिर उसके बाद फिर उससे फिर टेलीग्राम का लिंक मिला, फिर टेलीग्राम से जुड़े। और फिर आपसे बात भी हुई थी पोस्ट प्रेफरेंस से पहले, तो आपने बहुत गाइड करा था कि हम्म। क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो उसके बेसिस पे ही मैंने उसको अपना ओके, मतलब पोस्ट ऐसे प्रेफरेंस ही भी स्क्रॉल बनाया था। करते करते आगाज योर जर्नी आ गया जी आपके पास। ओके। चलिए, जी। बहुत ही अच्छा, और बहुत अच्छा इंटरव्यू बहुत लोगों के लिए है ये। दोस्तों, एक चीज और बताना कि जब पढ़ते थे घर में
तो उसका रूटीन तुम्हारा क्या रहता था, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन? क्योंकि जॉब वाले अक्सर ये चीज भी पूछते हैं कि आप कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, और कितने घंटे पढ़ाई करते थे, थोड़ा ये भी बता दो। नहीं, घंटा तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आप 10 आवर्स का आउटपुट तो नहीं निकाल पाओगे। 10 आवर 12 आवर पॉसिबल नहीं है। जैसे हम तो सुबह उठते थे, हमारा जैसे वहां पे जॉब था तो हमको खाना भी बनाना पड़ता था, घर का काम भी करना पड़ता था। तो वही बोला ना कि वक्त चुराना पड़ेगा। तो जैसे अगर खाना बना रहे ना, तो उस वक्त भी हमारा वीडियोस चलता रहता था। आपको मतलब अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। हम इंस्टा स्क्रॉल करने में टाइम नहीं गवा सकते हैं। हम्म। मतलब आई वो चीज करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप टाइम के लेंथ से ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, हम्म। आपको फोकस होना पड़ेगा, फोकस। फोकस होना पड़ेगा मतलब। बस सलोनी जो है वो सुबह कितने बजे उठती थी? 6 बजे? पाँच 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 5 बजे उठती थी, और रात को कितने बजे सोती थी? रात को करीबन 10 बजे, 10 बजे दस के ग्यारह आसपास। बजे सोती, क्योंकि 5 बजे उठना है तो 10 बजे। हाँ और बीच में 8-9 हाँ घंटे ऑफिस, उसके अलावा जो समय है वो पढ़ाई में देती थी। हाँ हाँ हाँ। ये ऐसा है। नहीं कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, ये चीज नहीं कह रहे कि कंप्लीटली बिल्कुल ही हम साधु संत थे और इंस्टा नहीं चलाते थे, बट हाँ, आपको मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हो तो आपको रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा खुद को कि नहीं नहीं नहीं, अभी ही टाइम है। अभी आप नहीं जा सकते, अपना टाइम को आइडलाइज नहीं कर सकते इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे। कोई मतलब आपके काम की जो वीडियो नहीं है उसको देख के टाइम आइडलाइज नहीं कर सकते हो। ये आपको रिमाइंड कराते रहना पड़ेगा बैक ऑफ द माइंड। ये बिल्कुल। चीज है बस। बिल्कुल सलोनी, आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, और बहुत सारे एस्पिरेंट को इससे एक मोटिवेशन बोलिए, इंस्पायरेशन बोलिए, वो मिलने ही वाला है। आगे हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे जब आप ये जॉब ज्वाइन कर लेंगी। और पीए के बारे में भी मैं चाहूंगा कि अगर एक इंटरव्यू के लिए आप अलाउ करें तो पीए जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उसको हम लोग जी नेक्स्ट वीडियो में शूट कर लेंगे कि पीए का आपका जो एक्सपीरियंस है 2 साल का रहा है ना। जी जी जी। हाँ, तो अभी उसमें 2.5 साल। लगभग, हाँ लगभग आप 2-2.5 साल काम किए हैं, तो उस जॉब प्रोफाइल को अच्छे से आप बता सकते हैं। तो नया वीडियो हम लोग जी शूट कर लेंगे उसके लिए। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी के लिए हम लोगों ने शूट किया है। दोस्तों, कैसी लगी ये इंटरव्यू, जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और सलोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक 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 कविता बोलना चाहते थे हम हाँ 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 हाँ, अपनी बोलो ना। यस ठीक यस। है। अपनी, बिल्कुल। हाँ जी। एक कविता ऐसी ही लिखी थी एक बारी। फीमेल कैंडिडेट्स को शायद ये ज्यादा रिलेट कर पाएगी। हम्म। क्योंकि जब भी फीमेल कैंडिडेट्स वर्कफोर्स में आती है उनके मतलब ड्रीम्स को थोड़ा मतलब मोटिवेट कर पाएगी शायद। हम्म। तो ऐसा लिखा था मैंने कि खूबसूरत ख्यालों को शब्दों में बुनना चाहती हूँ। खूबसूरत ख्यालों को शब्दों में बुनना चाहती हूँ, ख्वाबों की मंजिल तक जो पहुंचे वो राह चुनना चाहती हूँ। ख्वाब बहुत ऊंचे देख लिए हैं शायद, उन्हें मुकम्मल करने को बेपंख ही उड़ना चाहती हूँ। अरे वाह, तो ऐसा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ख्वाब है वो बिना पंख के भी उड़ना चाह रही हो, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ये ही लिखते भी रहना। लिखना भी जरूरी है, अगर वो हॉबी है, पैशन है, तो उसको छोड़ना मत। ठीक है, जॉब में आने के बाद भी आप जो है अपनी राइटिंग जो है वो जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा आपने, जी बहुत। बिल्कुल। ये लाइन भी तुम लोग सुन लो भाई, लिख लेना अच्छे से। और जब भी डिमोटिवेशन आए तो बस सलोनी को याद करना है, और ये कविता जरूर एक बार देख लेना। चलो सलोनी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अगली बार फिर हम आपको इनवाइट करेंगे, जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।